हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन दरियाल एंड आज की वीडियो IHS रिफंड को लेके है कि क्या IHS रिफंड होता है अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया तो क्या IHS रिफंड होता है, और अगर होता है तो किन सर्कमस्टांसिस में होता है, किन सर्कमस्टांसिस में नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अबाउट द मास्टर क्लास दैट आई हैव प्लान। तो जो लोग यूथ मोबिलिटी वीज़ा के बैलेट में सक्सेसफुल हो चुके हैं उन लोगों के लिए मैंने एक मास्टर क्लास प्लान की है। इस मास्टर क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट देयर वीज़ा, कि उन लोगों को कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, कैसे वीज़ा का फॉर्म फिल करना है, जॉब्स को लेके, जॉब मार्केट को लेके सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में, इस मास्टर क्लास में डिस्कस करूँगी। 2 to 3 आवर्स की एक्सक्लूसिव क्लास है। तो अगर आपका बैलेट सक्सेसफुल है तो यू कैन बुक फॉर दैट मास्टर क्लास। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया, यू कैन गो चेक इट आउट एंड इट इज़ फॉर 6th of March। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे प्रोसेस जो अपना किसी को हैंड ओवर करना है, या फिर मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ पूरा प्रोसेस करने को लेके, तो आई ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस रिगार्डिंग दैट, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर यूके पहुँचने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैं टेक ओवर करती हूँ, मैं हैंडल करती हूँ। आपके साथ में प्रॉपरली रहती हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ों की गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और यूके पहुँचने तक की पूरी असिस्टेंस मेरी होती है। बट अगर आपको लगता है आपकी कोई छोटी सी क्वेरी है, आपको कुछ छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, तो यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल। कंसल्टेशन का कॉल का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है, यू कैन गो चेक इट आउट एंड बुक योर कंसल्टेशन कॉल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच के कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे मेरे पास में बहुत सारे मैसेज पड़े हुए, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी मैसेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए मैंने एक कंसल्टेशन कॉल की जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड की है, जिसमें आप कंसल्टेशन कॉल बुक करो, मैं आपके साथ में एक डेडिकेटेड टाइम आपको प्रोवाइड करती हूँ। आप एक प्रॉपर्ली अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आई हैव प्लान दिस कंसल्टेशन कॉल सिस्टम एंड यू कैन बुक दैट विद मी। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट IHS रिफंड, कि क्या IHS रिफंड होता है या नहीं होता है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि IHS होता क्या है। तो जब भी आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो, कोई भी वीज़ा अप्लाई करो, उसके साथ में आपको 2 फीस पे करनी होती हैं। पहली आपकी होती है वीज़ा फीस। वीज़ा फीस किसी भी केस में आपकी रिफंड नहीं होती है। सेकेंड आपकी जो होती है वो होती है IHS फीस, जो आपका इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आपका एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। जो आप यूके में आते हैं, कोई भी आप वीज़ा अप्लाई करो, अगर आपने 2 साल के लिए अप्लाई किया है, 3 साल के लिए अप्लाई किया, तो जो वीज़ा जितने भी आपके ड्यूरेशन के लिए आपसे सारा का सारा जो IHS है, जितने भी साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एक साथ ले लिया जाता है। आपसे टुकड़ों में नहीं लिया जा सकता कि 1 साल के लिए पहले पे करो फिर 1 साल के लिए बाद में। तो जो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो सारा का सारा IHS आपसे लिया जाएगा, जितने भी साल का वीज़ा है। एंड देन वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है उस पीरियड के लिए, उस पूरी ड्यूरेशन के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए आपका वीज़ा है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सम सिचुएशंस जिसमें आपका IHS रिफंड होता है या नहीं होता है। फर्स्ट, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कोई भी वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं और वो आपका रिजेक्ट हो गया और आपने IHS पे करके रखा हुआ था, तो आपका IHS उस केस में रिफंड होता है। तो जो भी मोड से आपने पे किया था, मान लीजिए अपने क्रेडिट कार्ड से पे किया था या फिर डेबिट कार्ड से पे किया था, आपने जैसे भी पे किया था उसी मोड पे आपका रिफंड जो है वो आ जाता है। सपोज आपने डेबिट कार्ड से किया था तो उसी डेबिट कार्ड पे, उसी अकाउंट पे वो दोबारा 6 वीक्स के अंदर अंदर में आपका रिफंड आ जाएगा। बट इन केस अगर आपका 6 वीक्स में रिफंड नहीं आता है, तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जिसमें आप कॉन्टैक्ट UKVI को कर सकते हैं एंड आफ्टर यू कैन टेल देम कि मुझे अभी तक अपना रिफंड नहीं आया है। एंड उसकी छोटी सी कॉस्ट होती है, आई थिंक 2.69 पाउंड समथिंग, जो आपको पे करके आप उस क्वेरी को रेज कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आपका रिफंड डेफिनेटली आ जाता है अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है किसी भी तरीके का। सेकंड कंडीशन इज कि अगर आपने IHS 2 बार पे कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म फिल कर रहे हैं और पेमेंट नहीं हो रही है, और आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने उसमें डिटेल्स डाली और डिटेल्स डालने का एक बार OTP डाला, आपको लगा कि अरे अभी पेमेंट हुई नहीं है, आपने दोबारा डिटेल्स डाली और IHS आपका 2 बार कट गया। तो अगर आपका 2 बार IHS कट चुका है तब वो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका एक बार का IHS जो है वो अपने आप रिफंड आ जाएगा 6 वीक्स के अंदर अंदर में। बट अगर स्टिल रिफंड नहीं आता है तो सेम प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हैं रिफंड के लिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है एंड आप कॉन्टैक्ट UKVI को कर सकते हैं, देन आफ्टर यू कैन अप्लाई फॉर द रिफंड। बट अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है कि कोई और अप्लाई करे, तो मैं उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करती हूँ एंड आई कैन अप्लाई फॉर योर IHS रिफंड
एंड आई कैन डू दैट। बट अगर आपका IHS 2 बार कट चुका है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका IHS का रिफंड जो एक बार का है वो वापस आ जाएगा। थर्ड कंडीशन इज जब आपका वीज़ा सिलेक्ट हो चुका है, वीज़ा एक्सेप्ट हो चुका है। अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो चुका है और आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है UK, या फिर आप चले जाते हैं ना, आप 2 महीने के बाद में 3 महीने के बाद में वापस आ जाते हैं एंड आप अप्लाई करते हैं IHS रिफंड के लिए, तो आपका IHS रिफंड नहीं आ सकता, चाहे आप UK गए हों या नहीं गए हों। बिकॉज अगर आपका वीज़ा उन लोगों ने एक्सेप्ट ऑलरेडी कर ही दिया है तो वो आपको IHS रिफंड नहीं देंगे किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में। बिकॉज उनकी तरफ से कोई ग्लिच नहीं है, ना जाना आपका डिसीज़न है और जल्दी आ जाना वो भी आपका डिसीज़न है। तो उस केस में अगर उन्होंने वीज़ा पास कर दिया है देन देयर इज़ गोइंग टू बी नो रिफंड। ये स्टूडेंट वीज़ा पे मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हम लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और IHS पे करा था और हम 1 महीने में वापस आ गए, कि हमारा IHS रिफंड आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। बिकॉज आपको ड्रॉप आउट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी चॉइस थी, वो उनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं थी। तो दैट इज़ द रीज़न IHS रिफंड इस केस में नहीं आ सकता। फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट अ जॉब जिसमें आपका रिफंड आता है, यानी कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि आपका केयर होम की जॉब्स हो गई, डॉक्टर की जॉब हो गई, आपकी डेंटिस्ट की जॉब हो गई, जो भी आपकी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी अगर स्ट्रीम होती है, कोई भी आपकी केयर से सपोर्ट सर्विसेज को लेके अगर आपकी कोई भी जॉब होती है तो उसमें आप IHS रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी जॉब लग गई तो आप डायरेक्टली आप IHS रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप UK पहुंचेंगे, जॉब करेंगे, 6 मंथ्स जॉब करने के बाद आप उस 6 मंथ्स का रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर दोबारा 6 मंथ्स करके दोबारा 6 मंथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना आपका IHS का रिफंड है वो आप 6 मंथ्स की जॉब करके उस IHS रिफंड को ले सकते हैं। बट अगर आप उस जॉब में वर्क कर रहे हैं, दे आर स्पेशलाइज कैटेगरीज जो आपकी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड होती हैं। इसको लेके मैंने वीडियो भी बनाई है कि आप कैसे आपको IHS का रिफंड के लिए अप्लाई करना है अगर आप इन जॉब्स में हैं, जिसमें मैंने ये भी डिस्कस किया है कि वो कौन कौन सी जॉब्स होती हैं जिसमें IHS का रिफंड आप ले सकते हैं। तो UK में पहुंचने के बाद में आपने IHS रिफंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो जिसमें मैंने IHS रिफंड को लेके बात की है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपका IHS 2 बार कट जाता है, या फिर अगर आप किसी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड किसी भी जो आपकी मेडिकल से रिलेटेड स्ट्रीम होती है, सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड लेन होती है, उसमें आप अगर आप वर्क करते हैं तो आप IHS रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IHS रिफंड के लिए आप एलिजिबल होते हैं। बट अगर आपका वीज़ा एक्सेप्टेड है एंड यू डिसाइड नॉट टू गो, यू डिसाइड नॉट टू बी इन UK, तो आपका IHS रिफंड नहीं होता है। सो दिस वॉज ऑल about IHS refund. I hope it was helpful, and if you have any question you can book a consultation call with me, and thank you very much. See you in the next video.